एक्सरसाइज 1B, इसके हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक किए थे। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। राइट द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिजिट बाय यूजिंग एनी वन डिजिट ट्वाइस। अब इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है 7 का 1। इसमें हमारे पास 4 डिजिट दे रखे हैं। एक डिजिट है 6, एक है 3, एक है 8 और एक है 2। तो ये 4 डिजिट है। अब ये कह रहा है ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। अब 5 डिजिट नंबर बनाने के लिए हमारे पास अब 4 ही हैं यहाँ पे, लेकिन इसमें आखिरी जो सेंटेंस है इस क्वेश्चन के आखिर में लिखा हुआ है यूजिंग वन डिजिट ट्वाइस। अब कोई भी एक डिजिट को आप 2 बार इस्तेमाल कर सकते हो, उसके लिए हमें करना है। अब आते हैं हम ग्रेटेस्ट के लिए। तो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट के लिए जो सबसे बड़ी डिजिट जो है उसको आप 2 बार लिख दो, यानी 8 सबसे बड़ी डिजिट है, इसको 2 बार लिख दिया आपने 8 8। फिर उसके बाद उससे छोटी 6, फिर उससे छोटी 3, फिर उससे छोटी 2। तो ये हो जाएगा 88,632। ये सबसे बड़े 5 डिजिट की नंबर हो गया। अब इसी में अगर हमने लिखना है स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट के अंदर सबसे छोटी जो स्मॉलेस्ट डिजिट 2 को आप 2 बार लिख दो, 2 फिर उससे बड़े 3, फिर उससे बड़ा 6, फिर उससे बड़ा 8। तो ये हो जाएगा 22,368। इसी तरीके से अब आपको करना है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। अब उसके बाद है MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 8, द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग 2 डिफरेंट डिजिट्स। 2 डिजिट आपको कम में लेनी है और सबसे बड़ा नंबर देखना है आपको। तो सबसे बड़ा नंबर क्या हो जाएगा इसमें? स्मॉलेस्ट सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर। तो सबसे छोटे नंबर के अंदर 1 और 0 किस में इस्तेमाल हुआ है, और सिर्फ 0 0 सबसे ज़्यादा होना चाहिए, 1 अकेला एक बार होना चाहिए। तो C आंसर हो जाएगा। ऐसे 9 कर लेना, ऐसे 10 कर लेना। अब आगे आया है इंट्रोड्यूसिंग 6 डिजिट 7 डिजिट एंड 8 डिजिट नंबर। ठीक है, टिल नाउ यू हैव बीन लर्न अप टू 5 डिजिट नंबर एंड यू नो दैट। इससे पहले हमने 5 डिजिट के नंबर तक हमने स्टडी कर दी। अब हमें करना है आगे 6 डिजिट नंबर, 7 डिजिट नंबर और 8 डिजिट नंबर। अब देखो उन्होंने बड़ी प्यारी चीज़ बताई है कि ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर 9 है, इसमें 1 ऐड कर दिया। अब 1 ऐड कर दी क्या हुआ? 10 आ गया। अब 10 क्या? स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। ऐसे आगे किया। ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर 99, इसमें 1 ऐड कर दिया तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर 100 यानी 100 बन गया। इसी तरीके से किया इन्होंने 999, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, इसमें 1 ऐड कर दिया तो 1000 बन गया। 1000 क्या है? स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर लिया 999, 9999, इसमें 1 ऐड किया तो बन गया ये 10,000। तो 9,999 क्या है? ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। इसमें जब 1 ऐड करेंगे तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर आपको मिलेगा। अब ऐसे इन्होंने किया यहाँ पर आगे द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, यानी 5 दफ़ा इन्होंने 9 लिख दिया। 9 9 9 9 9 यानी 99,999। इसमें फिर 1 ऐड करा तो कितना आया ये? 1 के बाद 5 टाइम 0 यानी स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। द नंबर इज कॉल्ड 1 लाख। सिमिलरली एडिंग 1 टू द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर। अब 6 डिजिट नंबर के अंदर सबसे बड़ा नंबर है 6 टाइम 9 लिख दिया आपने। तो 6 टाइम 9 लिख दिया तो बताओ कितना हुआ? ये हुआ 9,99,999। इसमें इन्होंने 1 ऐड कर दिया। 1 ऐड करते ये हो जाएगा 1 के बाद 6 टाइम 0 यानी 10 लाख। अगेन फॉलोइंग द सेम पैटर्न, ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर, यानी 7 टाइम आपने 9 लिख दिया। जब 7 टाइम आपने 9 लिखा तो 99,999, इसमें 1 ऐड कर दिया तो अब ये हो गया 1 के बाद
70, यानी स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर, और ये कहलाएगा आपका 1 करोड़। और इसी तरीके से हम 10 करोड़ तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब हेल्प बॉक्स दिया इन्होंने 1 लाख, 1 लाख में 1 के बाद 50 यानी 6 डिजिट। 10 लाख, 10 लाख में हो गए 7 डिजिट यानी 1 के बाद 60। 1 करोड़, 1 करोड़ कितना हो गए 8 डिजिट यानी 1 के बाद 70। 10 करोड़, 10 करोड़ में टोटल 9 डिजिट है। कैसे हुआ 9 डिजिट? 1 के बाद 8 टाइम 0 लगा दिया। ठीक है, फिर उसके बाद का हेयर वी विल लिमिट आउट स्टेड योर नंबर ऑफ 10 करोड़ एंड नॉट गो बियॉन्ड दिस। अब जैसे 6 के बाद इन्होंने 5 टाइम 0 लगा दिया, तो 6 के बाद 5 टाइम 0 लगाने के बाद इज रीड एज 6 लाख। उसके नीचे लिखा 4,53,000, फिर दिया 12 लाख, 45 लाख और 8 करोड़। फिर उसके बाद है द इंडियन सिस्टम ऑफ नंबर्स। इंडियन सिस्टम ऑफ नंबर्स के अंदर ये वंस के बनाए इन्होंने। वंस के अंदर 1, 10, 100। ठीक है, फिर उसके बाद 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो शुरू के अंदर तो चलेगा हमारे पास 3, 1, 10 और 100। फिर उसके बाद 2 के जोड़े चलेंगे, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इस तरह से चलेगा ये। अब आगे इन्होंने एग्जांपल दिया, रीड द नंबर इन द फॉलोइंग टेबल्स। जैसे पहला दिया इन्होंने, ये देखो इधर, वंस के नीचे लिख दिया 2, 10 वाले कॉलम में 5, 100 वाले कॉलम में 6, 1000 वाले कॉलम में 8। अब ये 1000 तक आया ही, अब इसके आगे कुछ भी नहीं है, तो ये आएगा 8,652। इसके नीचे वाला नंबर देखो अब आप, 1 वाले कॉलम में 1, 10 वाले कॉलम में 4, हंड्रेड्स में 7, थाउजेंड्स में 6, 10,000 में 9। अब ये जब 10,000 की बात आई है तो 9 को और 6 को एक साथ पढ़ा जाएगा तो हो जाएगा 96,741। इसी तरीके से नीचे आए। अब लास्ट वाला नंबर देखते हैं। लास्ट वाले नंबर पे लिखा इन्होंने वंस में 2, टेंस वाले कॉलम में 6, हंड्रेड्स वाले कॉलम में 9, थाउजेंड्स वाले कॉलम में 4, 10,000 वाले कॉलम में 3, लाख वाले कॉलम में 2, 10 lakhs में 7, करोड़ में 8 और 10 करोड़ में 5। अब ये 10 करोड़ और करोड़ दोनों एक साथ बोले जाएंगे तो ये हो जाएगा 58 करोड़। फिर उसके बाद लाख वाले दोनों एक साथ बोले जाएंगे, लाख और 10 लाख वाले दोनों एक साथ बोले जाएंगे तो ये कहलाएगा 72 लाख। ऐसे ही 1000 वाले दोनों एक साथ बोलो 34,000। अब ये तीनों अलग अलग बोले जाएंगे 962। सॉल्यूशन, अब इन्होंने सॉल्यूशन पूरा बना दिया। देखो आप चेक करो आप, 58 करोड़ 72,34,962 ये बोला था हमने। अब एग्जाम्पल 2, एक्सप्रेस द नंबर इन वर्ड्स। अब इस नंबर को हमें वर्ड्स में लिखना है। अब इसके अंदर इन्होंने कॉमा लगाया तो शुरू के जो 3 हैं राइट साइड से काउंट करेंगे हम, 1, 0, 3, इसके बाद कॉमा लगा दिया, फिर 1, 0 फिर कॉमा लगा दिया, 2, 7 फिर कॉमा लगा दिया और 9 को अकेला छोड़ दिया। अब काउंट करते हैं हम। एक ब्लॉक बनाया और ब्लॉक बनाने के बाद 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़ सबको अलग अलग इन्होंने मेंशन कर दिया। तो 1 के नीचे 1, 10 के नीचे 0, 100 के नीचे 3, 1000 के नीचे 1, 10,000 जो लिखा था उसके नीचे 0, लाख वाले में 2 और 10 लाख वाले में 7 और 9 वाले सी वाले में करोड़ वाले में 9। तो ये हो जाएगा हमारा 9 करोड़। फिर क्या कहा था हमने, लाख वाले दोनों एक साथ बोले जाएंगे तो 72 लाख। ठीक है, अब 10,000 0 आ गया, इसको छोड़ दो, 1000 वाला बोल दो खाली 1000। 300, अब 10 में 0 है इसलिए 1 को अकेला 1 बोला जाएगा तो ये नंबर हो जाएगा हमारा
9,72,01,301। ऐसे ही एग्जाम्पल 3 के अंदर भी उन्होंने ये करा 56,72,908। तो सब के कॉलम बनाए इन्होंने, करोड़ के 2 कॉलम बना दिए, 10 करोड़ और करोड़, लेख के 2 कॉलम बना दिए, 10 लाख लेख, 1000 के 2 कॉलम बना दिए, 10,000 थाउजेंड, और वंस के अंदर 3 बना दिए, 100, 10 और 1। अब सबको अलग अलग कर दिया उन्होंने। कहाँ से लिखना शुरू करा? 56 लाख। अब जब 56 लाख की बात करी इन्होंने, तो 50 का तो ये 10 लाख में आ गया, और 6 अलग है तो वो खाली लाख में आएगा। तो 5 को 10 लाख के साथ लिखा, 6 को लाख के साथ लिखा, 7 को 10,000 के साथ लिखा, 2 को 1000 के साथ लिखा, 9 को 100 के साथ लिखा। अब उसके बाद 8 है तो खाली 8 लिख दिया। अगर 18 होता या 28 होता या 38 होता तो 3 लिख देते हम 10 के साथ, लेकिन यहाँ पर खाली 8 है तो 10 वाला तो 0 रहेगा, और 8 वाले को 1 वाले में 8 लिख दिया। ठीक है, अब इसी तरीके से इन्होंने कर दिया अलग अलग। अब उसके बाद है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। नंबर 53,694। अब इन्होंने क्या करा, इनको अलग अलग बनाई। अब इसमें अच्छी तरीके से समझाया, बहुत ध्यान रखना, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू सबको अलग अलग कर दिया, और इनको कॉलम बना के लिखा है ऊपर से नीचे तक। सबसे ऊपर 5, फिर 3, फिर 6, फिर 9, फिर 4। फेस वैल्यू ये है सामने, प्लेस वैल्यू ये भी सामने है। प्लेस वैल्यू कैसे बनाई इन्होंने? 5 के बाद जितने डिजिट उन्हें 0 लगा दो, 3 के बाद 6 के लिए 0, 9 के लिए 0, 4 के लिए 0 यानी 30, 6 के बाद 9 के लिए 0 और 4 के लिए 0 यानी 600, 9 के बाद 0 यानी 90, और ऐसे 4। फिर उसके बाद है वी एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ ए नंबर। इफ़ वी एक्सप्रेस ए गिवन नंबर एज द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू, इट इज़ कॉल्ड द एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सप्रेस, अब ये लिखा हुआ नंबर 3,64,029, इसको लिखना है हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखा? 3 इंटू, अब 3 के बाद कितने जीरो है काउंट करो। 6 के लिए 0, 4 के लिए 0, 0 के लिए 0, 2 के लिए 0, 9 के लिए 0 यानी 5 टाइम्स 0 आएगा। तो उसको कर दिया 3 इंटू 1 के आगे 5 0 लगा दिया। ऐसे ही 6 के लिए लिया, 6 इंटू 1 के बाद 4 0। फिर उसके बाद 4 के लिए लिया, 4 इंटू 1 के बाद 3 0, और 0 का तो 0 ही जाएगा, 0 इंटू 100 कर दो। और 2 के बाद 9 अकेला है तो 1 0 आएगा, तो 2 इंटू 10 कर दिया। और आखिर में क्या कर दिया? 9 इंटू 1। तो जब हमने इसको एक एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा तो ये आएगा इस तरीके से, जिसमें समझाया गया। अब है हम एक्सरसाइज 1C, रीड एंड राइट डाउन द वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन इंडियन सिस्टम। इंडियन सिस्टम कौन सा है एक बार देख लो अब आप, ये रहा इंडियन सिस्टम। द नंबर इन द पीरियड्स द इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ये सब इंडियन सिस्टम पढ़ा भी हमने, ये सब इंडियन सिस्टम है। अब एक्सरसाइज में आते हैं हम, एक्सरसाइज में देखते हैं रीड एंड राइट। अब काउंट करो इसको, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 18 लाख इंग्लिश में लिखना है, EIGHTEENLAKH, 18 लाख। फिर उसके बाद 1000 में दोनों जगह 0 है तो 1000 लिखना नहीं है। अब आते हैं 8 के ऊपर तो 800। अब 10 के ऊपर 0 लिखा हुआ तो खाली 8 अकेला बोला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 18,08,808। क्वेश्चन नंबर सेकंड, काउंट करो 1s, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 12 लाख, 36,748। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्रेस इन न्यूमरल्स 6,03,785। 6 लाख तो सबसे पहले तो लिख दिया आपने 6। अब 3000, अब लेख के बाद आने 2 डिजिट आने चाहिए 1000 के,
तो एक ज़ीरो लगा के 3 लिख दो, तो ये हो जाएगा 603। फिर उसके बाद 1000 आ गया। अब 700 के लिए खाली 7 लिख दो और 85 के लिए 8 और 5 लिख दो। तो ये नंबर आपको लिखना है 603,785। बच्चे अक्सर गड़बड़ कर जाते हैं, आप भी ध्यान रखना इस बात का, बीच में कोमा नहीं लगाना। यस, स्टेट दी प्लेस वैल्यू इज़, ठीक है, प्लेस वैल्यू ये टेबल बनी हुई है, टेबल के अंदर लिखा हुआ है, देख लो। अब आप ये प्लेस वैल्यू निकालनी है। अब आपको कोई भी नंबर लिखो, उसके बाद कितने ज़ीरो आने चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। देखो इधर अब आप 8 इन 287, तो 8 के बाद एक ज़ीरो लगा दो यानी 80। 7 इन 7002, तो 7 के बाद 3 टाइम ज़ीरो लगा दो यानी 7000। इसी तरीके से करना है। अब क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ। अब यहाँ पर 6 2 टाइम्स है, एक तो 6 दिया हुआ है शुरू में और एक 6 दिया हुआ है बीच में, तो शुरू वाले की प्लेस वैल्यू कितनी होगी, यानी 6 के बाद 5 टाइम ज़ीरो, फिर उसके बाद 6 के बाद एक ज़ीरो, यानी 6 लाख और 60, इनका डिफरेंस निकालना है। कर लेना इस क्वेश्चन को भी। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अब ये एक्सपेंडेड फॉर्म आपने किया है एग्जाम्पल 4 के अंदर, ये लिखा हुआ है इधर। एग्जाम्पल 4 के अंदर बहुत अच्छे तरीके से बताया इन्होंने एक्सपेंडेड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है, तो 5 इंटू, जैसे ये है क्वेश्चन नंबर 1 523, तो 5 इंटू 100, 2 इंटू 10, 3 इंटू 1, इस तरीके से लिखना है जैसे एग्जाम्पल में दिया था। ये ना एग्जाम्पल 4 इस तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द नंबर्स हुज एक्सपेंडेड फॉर्म आर गिवन बिलो। अब इसका नंबर बना के लिखना है, यानी क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 एक दूसरे के उलट हैं, रेसिप्रोकल हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को 6 की तरह करना है और 6 वाले को 5 की शक्ल में लिख के देना है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है ना, उसको एक्सटेंड करके फैला के, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ इस तरीके से लिखना है, और क्वेश्चन नंबर 6 को समेट के एक जगह करके, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में बना हुआ है क्वेश्चन, ऐसे बनाना है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7, कंपेयर। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 7 करना, कंपेयर ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर बाय पुटिंग लेस देन ग्रेटर देन इन द बॉक्स। अब इसमें आपको कंपेयर करना है, कुछ जो लेस देन का निशान है इसके अंदर तो लेफ़्ट हैंड पे छोटा आना चाहिए, और ग्रेटर देन के अंदर जो है उसके अंदर लेफ़्ट में बड़ा आना चाहिए। अब 7 का फर्स्ट 16,23,168, 3,63,516, तो दोनों में लेके, एक में 16 लेके एक में 3 लेके। अब बड़ा कौन हुआ, 16 लेक, यानी लेफ़्ट वाला बड़ा हुआ, तो इसका मतलब सेकंड नंबर वाला निशान जो है ना ग्रेटर देन वो लगेगा। ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 भी कर लेना। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, रीअरेंज द नंबर इन ईच पार्ट फ्रॉम द लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिखना है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और आखिर में सबसे छोटा, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, इनको अरेंज करना है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताया दूँ, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 4 नंबर हमें दिए हुए हैं, और ये जो चारों नंबर हैं ये 17,000 है सारों। पहला भी 17,000, दूसरा भी 17,000, तीसरा भी 17,000 और चौथा भी 17,000। उसके बाद हमें अगला डिजिट काउंट करना है। पहला 17,800, दूसरा 17,900, 17,300, 17,400। अब इससे आप टैली कर लो, पता लगा लो। तो पहले नंबर पर लिखना है आपको 17,903, उसके बाद लिखना है 17,800, फिर लिखना है 17,400, फिर लिखना है 17,308। इस तरह से अरेंज करना है। फिर अब ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई आपकी 1C, और इनको करना है आपको।